दिखाते हैं। और आज मैं देखता हूं हर जवान पर जय श्री राम है, आज हर नौजवान कहता है। और भाइयों बहनों, अब तो यहां अयोध्या वासियों की नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया राम राम तो कहती ही है, लेकिन विपक्ष को भी अब अयोध्या में जय श्री राम कह दिया है। अब तो विपक्षी नेता भी इस बारे में कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या दर्शन करेंगे। अब तो उनको भी अयोध्या नजर आने लग गई है। भाइयों बहनों, जो कहते थे कि अयोध्या में पर भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या के विकास पर और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की इस नई अयोध्या को देखने के लिए वे लोग भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। अब अयोध्या विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है, हर अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसके अनुरूप बने, हम भी अयोध्या को उसके अनुरूप बनाने की कार्रवाई करें। और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। याद करिए, 2014 के पहले किसी गांव में जाते थे, गांव की सड़कें गंदी होती थी, चलने लायक नहीं होता था, बदबू आता था। स्वच्छ भारत मिशन ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आज हर गांव को स्वच्छता के एक नए मानक पर, नई प्रतिस्पर्धा के साथ खड़ा किया है। अगर स्वच्छता है तो स्वास्थ्य का खर्चा अपने आप कम हो जाता है, और स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो अपनी समृद्धि का मार्ग स्वयं ही खोल लेता है। यानी समृद्धि, लक्ष्मी आती वहां है जहां पर स्वच्छता रहती है। दीपावली के पहले हम साफ सफाई क्यों रखते हैं, क्यों करते हैं घरों की? इसलिए करते हैं जिससे देवी लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, धन और ऐश्वर्य से भरपूर हमारे घर को कर ले। गंदगी रहेगी तो देवी लक्ष्मी नहीं आएगी, दरिद्रता आएगी। पिछली सरकारें उस दरिद्रता की प्रतीक थी, पिछली सरकारें उस अराजकता की प्रतीक थी, पिछली सरकारें विकास के लिए नहीं करती थी। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने के लिए, विखंडन की ओर ले जाने के लिए, वर्ग संघर्ष करने के लिए, जातीय दंगों को फैलाने के लिए पिछली सरकारें कार्य करती थी। और यही कारण था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था प्रदेश में। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर, यानी 5 वर्ष होने जा रहे हैं, 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। आज दंगा हो भी नहीं सकता। लोग कहते थे कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। तब मैं कहता था, मच्छर भी नहीं मरेगा, क्यों फालतू बात करते हैं? एक बार फैसला होने दो, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ने दो, प्रदेश में राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये राम राज्य वही है, हर गरीब को बिना भेदभाव के मकान मिल जाना। 43 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला है। 43 लाख गरीबों को 1947 से लेकर के 2017 तक अगर हम जोड़ दें तो 43 लाख लोगों को 70 वर्षों में नहीं मिला था जितना हमने 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गरीबों को आवास दिए हैं। 70 वर्षों में जितने लोगों को सरकार की ओर से शौचालय नहीं मिले थे, उतने लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर शौचालय निर्माण करके उतने गरीबों के घर में शौचालय दिए हैं। 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में जितने लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिले थे, उससे ज्यादा लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। जितने लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिले थे, उतने लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए हैं। और 70 वर्षों में जितना विकास उत्तर प्रदेश और अयोध्या में नहीं हुआ था, 5 वर्ष में उतना विकास उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश के अंदर और अयोध्या के अंदर भी हुआ है। बदलती हुई अयोध्या, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब के रूप सामने एक संदेश दे रहा है। पिछली सरकारें
युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ करती थी। कोई नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। पूरा गैंग निकलता था वसूली में। जिले जिले में इनके गैंग के लीडर थे और सभी लोग अपनी अलर्ट टोपी लगा करके निकलते थे और वसूली करते थे। पैसा भी जाता था, भर्ती विवादित होती थी, न्यायालय स्टे लगाता था, युवा को नौकरी भी नहीं मिलती थी। और अगर कभी कोई रिजल्ट आ ही गया तो उसमें कितना भेदभाव होता था, योग्य युवाओं को नहीं मिलता था। अयोध्या की तो बारी आती ही नहीं थी। अयोध्या से तो उनको इतना बैर था कि अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहते थे। वो अलग विषय है कि प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई कि आज उनको भी मालूम है कि राम का नाम तो एक बार लेना ही लेना होता है। कुछ लोग अपने हर कार्य में राम का नाम लेते हैं। कुछ लोगों की विदाई के समय राम नाम सत्य है कि भी उच्चारण होते हैं। इसलिए जीवन में एक बार राम का नाम लेना ही होता है। और भाइयों बहनों, ये लोग अयोध्या के नाम से परहेज करते थे। अयोध्या के बारे में अगर किसी ने कह दिया, मुझे याद है एक बार एक गृह सचिव ने अयोध्या पे एक बैठक बुला दी, अयोध्या की सुरक्षा और अयोध्या के बारे में। पिछली सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अयोध्या में बैठक क्यों बुला दी? यानी अयोध्या में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। इन लोगों को गरीबों की चिंता नहीं थी, इनको युवाओं की चिंता नहीं थी, इनको किसानों की चिंता नहीं थी, इनको प्रदेश के बेटियों की भी चिंता नहीं थी। इनको चिंता थी उन आतंकवादियों की जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते थे। याद करिए, पिछली सरकार का पहला फैसला क्या था? पिछली सरकार का पहला फैसला था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को मुकदमों को वापस ले लेना। और हमारा पहला फैसला था, हमारी सरकार आई, हमने कहा पहले प्रदेश के अंदर जितने इलीगल स्लॉटर हाउसेज होंगे इनको बंद करेंगे। अवैध बूचड़खानों को बंद किया, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया था। आप देख सकते हैं, बीजेपी की सरकार आती है तो बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देती है, अवैध बूचड़खानों को बंद करती है और किसानों का कर्ज माफ करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती है और उसी दिन कोसी कला से दंगा शुरू हो जाता है। यानी पहले दंगे की शुरुआत कहां हुई थी? आज बहुत सारे लोगों के सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण सचमुच उन्हें कोसते होंगे सपने में, और इस बात के लिए कोसते होंगे कि भाई कैसे नालायक थे कि जब सत्ता दी तो मेरे ही मथुरा में पहला दंगा करवा दिया, और फिर जब कुछ और अवसर मिला तो मथुरा में जवाहर बाग का घटना करवा दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी का ही एक सरगना एक पार्क पर, एक विशाल पार्क पर कब्जा करके जबरदस्ती पुलिस पर गोली चला दिया था। एक एडीएम सिटी द्विवेदी, मुकुल द्विवेदी शहीद हो गए थे। ये तो पिछली सरकारों के कारनामे थे, और अपने वे कारनामे उन्हें याद नहीं आते। जब दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर के उन्हें सम्मानित करते थे, युवाओं की नौकरी पे डकैती डालते थे, बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए अपराधियों को छुड़ाने के लिए कहते थे कि रे तो गलती हो जाती है। भाइयों बहनों, आज गलती हो नहीं जाती है। अगर कोई गलती करता है, गरीब जमीनों पर कब्जा करता है, व्यापारियों की संपत्ति को जबरन हथियाने का कार्य करता है, राह चलते हुए नागरिक पर जबरदस्ती गोली चलाता है,
तो उसको भी कहा जाता है कि चलो तुम्हें भी इसका जवाब देते हैं। प्रदेश सरकार का बुलडोजर उसके पीछे चलता है और उसकी अनैतिक कमाई को पूरी तरीके से ध्वस्त करके उसको ठीक ढंग से जवाब भी दे देती है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है और उसमें आप सभी युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। कितने नौजवानों ने यहां वैक्सीन लिया है? बहुत सारे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। 15 से लेकर 17 तक के युवाओं को वैक्सीन लेना है। हमने 16 जनवरी तक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए। केवल वैक्सीन लेने वाले बच्चे ही स्कूल जाएंगे। 15 वर्ष से ऊपर का हर छात्र वैक्सीन जरूर ले ले। ये वैक्सीन फ्री में है और कोरोना का सबसे अच्छा सुरक्षा कवच भी है। सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है। आप देखे होंगे जब बड़ी मात्रा में वैक्सीन लोगों ने लिया तो अब जो थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव में कोरोना उतना खतरनाक नहीं है, ऑक्सीजन की समस्या नहीं। हमारे पास वर्तमान में जो हमारे पास लगभग 4000 एक्टिव केस प्रदेश में है, ये 4000 में से आप आश्चर्य करेंगे कि 4000 जो मामले हैं, इन 4000 में से 3900 से अधिक लोग अपने घर में रहकर के आराम से उपचार करा रहे हैं और चौथे पांचवें दिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जा रही है। लेकिन बीमारी तो है। जैसे वायरल फीवर होता है, व्यक्ति सावधानी रख ले, घर में आराम कर ले। कोरोना में संक्रमण है तो संक्रमण के दौरान थोड़ा सतर्कता बरत ले, अलग रहे, घर के अन्य लोगों से, बीमारों से, बच्चों से, बुजुर्गों से थोड़ा दूर रहे तो हर व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। और ये वैक्सीन आपको सुरक्षा कवच देने वाला है। हर विद्यालय में वैक्सीन के बूथ लगाए जा रहे हैं। समय से वैक्सीन का बूथ पे जाना, अपना वैक्सीन लेना, समय से वैक्सीन लेकर के अपने को सुरक्षित कर लेना, स्वयं की रक्षा और फिर समाज को भी एक सुरक्षा कवच देने का कार्य हम सबको करना होगा। आज के इस अवसर पर जब अयोध्या में आए हैं, अयोध्या को एक नई चीज भी आज दे रहे हैं, ITMS, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये लगभग 50 करोड़ रुपए का है। आज इसके उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें अब ट्रैफिक की व्यवस्था हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट के माध्यम से, ज्यादातर चौराहों को यानी 22 चौराहों को पहले ऑटोमेटिक सिग्नल के साथ हम जोड़ रहे हैं। CCTV कैमरे लगे होंगे और मैं कहूंगा प्रशासन से कि ये ITMS को सेफ सिटी के साथ भी जोड़े। सेफ सिटी के साथ जोड़ेंगे तो महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा, श्रद्धालुजनों की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और हमें आज के दिन पर तकनीकी दृष्टि से इतना दक्ष अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपनी संस्थाओं को बनाना पड़ेगा, हर व्यक्ति बहुत सुरक्षित होकर के आगे बढ़ सके और जब भी अयोध्या में आए तो बड़े गौरव के साथ कह सके, अयोध्या में भगवान राम की इस पावन भूमि पर आकर के कह सके, गौरव के साथ कह सके कि मुस्कुराए आप अयोध्या में हैं। और उस दृष्टि से आज यहां पर 14 प्रमुख चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम की स्थापना की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई इसके साथ होगी और इसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा करके ITMS का उपयोग कोरोना कालखंड में हम लोग इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर के रूप में भी कर रहे हैं। आज जहां इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है, वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण की एक 14 कोसी परिक्रमा पर एक आवासीय योजना कलश कुंज को भी शिलान्यास आज यहां पर हो रहा है। ये कलश कुंज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गरीबों के लिए सस्ते में आवास उपलब्ध कराने की एक योजना है। और मैं तो यहां के प्रशासन से कहूंगा कि जैसे हम लोगों ने प्रयागराज में किया, माफिया से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास, ऐसे ही हर शहर में होना चाहिए कि माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए
अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए आवासीय कॉलोनी विकसित की जानी चाहिए, जिससे वहां पर सस्ते में अच्छे आवास उन्हें उपलब्ध हो सके। एक बार फिर से आप सभी युवाओं को मैं आज यहां पे टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने पर, प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ अपने जनप्रतिनिधियों को जो प्रयास अयोध्या के विकास के लिए किया है, हमारे माननीय सांसद जी ने, हमारे माननीय विधायकों ने, हमारे महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सभी का जो सार्थक प्रयास है, इसके लिए इन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं, सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे थे अयोध्या से लाइव। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी जो सरकार है वो प्रयासरत है प्रदेश के विकास के लिए और प्रयासरत है, प्राथमिकता है प्रदेश सरकार की कि जनता को हर सुविधा मिले। साथ ही उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया और साथ ही जो विपक्ष है उस पर निशाना भी जमकर साधा। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।